फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की इन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 3 को कवर कर दिया था। अब आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो देखिए, सबसे पहले इमोशन क्या होता है? तो इमोशन जो है स्टेट ऑफ माइंड होती है, यानी कि मस्तिष्क की एक दशा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक टीचर आपसे कहता है कि आपकी जो तैयारी है एकदम सही ट्रैक पे जा रही है और जल्दी ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप खुश हो जाते हैं, यानी कि आपका जो माइंड है वो हैप्पीनेस की स्टेट में चला जाता है। इसी तरह से अगर कोई कहता है कि आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है, तो आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं, फियर फील करने लगते हैं। यानी कि ये सारी जो इमोशन है वो घटनाओं से संबंधित होती हैं। जिस तरह की आपके साथ सिचुएशन बन रही होती हैं, जिस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही होती हैं, उस हिसाब की इमोशन आपके अंदर ट्रिगर होती हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जो इमोशन है ये स्टेट ऑफ माइंड होती है। और देखिए, स्टेट ऑफ माइंड की सबसे अच्छी बात है कि ये चेंज होती रहती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आप आगे के पूरे जीवन में डिप्रेस्ड ही फील करेंगे। थोड़ी ही देर में आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है ये फिर से चेंज हो जाएगी। तो ये हो गई इमोशन। इमोशन के देखिए एग्जांपल बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी जैसे पॉजिटिव इमोशन में हैप्पीनेस है, कॉन्फिडेंस है, कामनेस है। इसी तरह से निगेटिव इमोशन में फियर है, डिस्क्वाइट है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम लोगों ने इमोशन को समझा। अब बात आती है कि इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, हम सभी के पास कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। बचपन से हम लोग अलग अलग चीजों को पढ़ते आ रहे हैं। अलग अलग स्किल्स होती हैं हमारे पास। जैसे किसी के घर में बिजनेस है तो वो बचपन से बिजनेस करना सीख लेता है। तो इस तरह से हर किसी के पास अलग अलग नॉलेज और स्किल होती है। लेकिन इंटेलिजेंस आपको सक्षम बनाती है इस नॉलेज को, इस स्किल को यूज करने में। यानी कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि जब आग लग जाती है तो इस घटना से कैसे लड़ना है, इस जो ये जो आपदा है इसका प्रबंधन कैसे करना है, आपको इसके बारे में पता है। लेकिन अगर आप अपनी इस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये जो आपकी नॉलेज और स्किल है ये बेकार चली जाएगी। तो इंटेलिजेंस आपको सक्षम बनाती है अपनी नॉलेज को अप्लाई करने में। अब देखिए, जब दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, अपनी जो माइंड है, अपना जो मस्तिष्क है, इसमें एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी दशा का निर्माण करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप एक जगह पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और यहाँ पर अचानक से भूकंप आ जाता है। अब भूकंप आ जाता है तो वर्तमान में आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि आप सभी लोगों को बचा सकें, अच्छे से आपदा प्रबंधन कर सकें। एक तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में आ जाएं, थोड़ी देर के लिए आप फियरफुल हो जाएं कि इतने सारे लोगों की जान जाएगी, किस तरह से मैं इस चीज को मैनेज करूंगा। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आपका जो माइंड है तुरंत एक्टिवेट हो जाए और आप कहें कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास जो संसाधन है वो कम है, लेकिन फिर भी हम लोग अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अधिकतम लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि इमोशन तो आपके अंदर ट्रिगर हुई, लेकिन ये आपकी जो इमोशन है ये निगेटिव नहीं है। आपने इसको एक पॉजिटिव इमोशन में बदला, इसको एक आपने अपने लिए मोटिवेशन में बदल दिया। और जो भी आपके संसाधन थे उससे आपने बहुत अच्छे तरीके से जो अपना लक्ष्य था, जो आपका पर्पस था, उसको प्राप्त किया। यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आपने आपदा प्रबंधन का काम किया। तो ये क्या दिखाता है? आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को। अब देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। पहली बात तो है आपको अपनी जो इमोशन है, आपके अंदर जो इमोशन आती हैं उसकी पहचान होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, जो दूसरे व्यक्ति की इमोशन होती हैं उसकी भी आपको पहचान होना चाहिए और आप इसमें सक्षम हो कि आप अपने इमोशन का इस्तेमाल कर सकें और दूसरे के भी इमोशन का इस्तेमाल कर सकें। देखिए, ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आपको एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो महाभारत में देखिए एक कहानी है कि जब अर्जुन जो है भीष्म पितामह के सामने है और अर्जुन सही से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं और जो रथ का पहिया है उसको निकाल लेते हैं और भीष्म पितामह की तरफ दौड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। पहली चीज कि जो कृष्ण है उनको अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल है। यानी कि उन्होंने जाकर के भीष्म पितामह को मार ही नहीं दिया सीधे, बल्कि केवल उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए मोटिवेट किया। तो यानी कि उनको अपनी इमोशंस का ज्ञान है, इसके साथ ही अर्जुन की जो इमोशंस है उसका ज्ञान है। और उनको ये भी पता है कि इन इमोशंस को यूज कैसे करते हैं सकारात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। इन इमोशंस को कैसे इस्तेमाल करना है। इससे क्या हुआ
कि तुरंत जो अर्जुन है वो एक्टिव हो गया, मोटिवेट हो गया और सही से युद्ध करने लगा। इसके साथ ही देखिए आपको सक्षम होना चाहिए अपनी इमोशंस में चेंज लाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भूकंप आ गया, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, लेकिन आपने जो घटना है उसको तुरंत दूसरे नजरिए से देखा और आप तुरंत मोटिवेटेड फील करने लगे और आपने बहुत अच्छे से आपदा प्रबंधन का काम किया। और इसके साथ ही आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए और छिपाना भी आना चाहिए। जैसे कि कई जगहों पे आप डरे हुए होते हैं, आपके ऊपर फियर हावी होता है, लेकिन अगर सामने वाला समझ जाए कि आप डर गए हैं तो आपका जो पूरा का पूरा खेल है वो बिगड़ जाएगा। यानी कि सपोज आप एक कॉन्ट्रैक्ट करने गए हैं कहीं पे बिजनेस का और सामने वाला समझ जाता है कि आप उससे डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो तुरंत वो आपको अंडर एस्टिमेट करेगा, कम करके आंकेगा। तो इसलिए आपको अपनी जो इमोशंस है उनको छिपाना आना चाहिए, उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। इसके बाद देखिए आता है कि जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए पहली बात तो है कि जो हमारी इमोशंस हैं ये हमारे एक्शंस को प्रभावित करती हैं। यानी कि जिस तरह के आपके इमोशन होंगे उसी तरह का कार्य आप कर देंगे। जैसे कि एक मूवी है, देखिए ये जो मूवी है इसमें एक सीन है जहां पे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा होता है और उससे कुछ ऑफिसर जो है, जेल के जो ऑफिसर हैं, वो पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है, वर्तमान में आपको लगता है कि आप सुधर गए हो। तो ये व्यक्ति कहता है कि देखिए जब मैं पीछे की तरफ देखता हूं तो मैं एक युवक को देखता हूं जो बहुत गुस्से में है और जिसने एक मर्डर कर दिया था। लेकिन आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं उस युवक की तरफ देखता हूं तो मुझको बहुत ज्यादा पछतावा होता है। पछतावा जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसकी पूरा जो जीवन है वो जेल में गुजर गया। यानी कि आपके जो इमोशन है वो आपके एक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपके जो इमोशन है उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना जरूरी है। इसके साथ ही आपके जो विचार हैं वो भी आपके इमोशन से बनते हैं। जैसे कि अचानक से कोई व्यक्ति आपसे बुरा बर्ताव करता है तो आपके जो जितने भी विचार हैं वो उस व्यक्ति के बारे में नकारात्मक हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा वगैरह आता है, वैसे ही आपके जो विचार हैं वो नकारात्मक दिशा में काम करने लगते हैं। इसके साथ ही देखिए जो एक बहुत ही रियलिस्टिक बात है कि जो इमोशन है ये हमारे कंसंट्रेशन की पावर को कंट्रोल करती है। जैसे कि आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठे हैं और आपके माइंड में आ गया कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तुरंत आपका कंसंट्रेशन चला जाएगा। इसके बाद आप जो एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना आपके अंदर जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जब आपको लगे मेरा नहीं होगा तो आप ये सोच सकते हैं कि मैंने पूरे वर्ष तैयारी की है और जितनी दूसरों ने की है उससे कहीं ज्यादा की है या कम से कम उतनी की है। तो अगर मेरे लिए पेपर कठिन है, अगर कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, तो निश्चित रूप से दूसरों के साथ भी यही एक्सपीरियंस होगा। तो अच्छा भी ये हो सकता है कि जो मुझे आता है मैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखूं, क्योंकि यहाँ पे एक कंपटीशन है और अगर जितना मुझे आता है उसको भी मैंने अच्छे से लिख दिया तो मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो ये आपका एक पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, पॉजिटिव टाइप की इमोशन हो गई और आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज किया। इसके साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी होती है। अगर आपको अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो जो नकारात्मक घटनाएं होती हैं वो आपके ऊपर बहुत गंभीर प्रभाव डालती हैं और कई बार आप डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन चीजों में फंस जाते हैं। अब देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आपको अपने प्रति अवेयर होना चाहिए कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं दूसरों के बारे में कैसे सोचता हूँ, जब कोई घटना होती है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपका अपने ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए। यानी कि अब आपका मन कर रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से सुना दिया जाए, तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि आपको ऐसा करना है या नहीं। इसका एक एग्जांपल समझिए। एक गांव था, ये एक एक्चुअल में केस स्टडी है। तो एक गांव था जहां पे बाढ़ आ जाती है और जो आपदा प्रबंधन की टीम है उसको पहुंचने में देरी हो जाती है क्योंकि रास्ते खराब हो गए हैं। गांव वालों को लगता है कि ये लोग जानबूझ के देर में आए हैं और गांव वाले ये जो टीम है इसकी पिटाई कर देते हैं। अब हो सकता है आपकी टीम की पिटाई हुई है तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि चलो तुरंत पुलिस को बुला करके और सबसे पहले इन लोगों को गिरफ्तार कराते हैं। लेकिन जो सिचुएशन है इसमें आपका प्रमुख उद्देश्य है अभी के लिए आपदा प्रबंधन।
तो आपका सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, यानी कि आपका जो ईगो है उसको आप पीछे करिए, आपका जो गुस्सा है, एंगर है, उसको आप पीछे करिए और जो आपका उद्देश्य है आपदा प्रबंधन का वो काम करिए। देखिए इसके साथ ही जो आपकी सोशल स्किल्स हैं, यानी कि जो सामाजिक कौशल है, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। यानी कि समाज में आपको अलग अलग लोगों से किस तरह से बातचीत करना है, किस तरह का बर्ताव करना है, ये भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। इसके साथ ही इम्पैथी यानी कि सहानुभूति। देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास लोग समस्या लेके आते हैं, लेकिन आप उनकी जो समस्या है उसको गंभीरता से नहीं सुनते हैं। उसका कारण होता है कि आपको उनकी जो समस्या है उसके साथ इम्पैथी यानी कि सहानुभूति नहीं है। और जब आप किसी की समस्या को महसूस नहीं कर पाएंगे, किसी का जो पीड़ा है, जो दर्द है, जब आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो यानी कि जब आप एक सिविल सेवक के रूप में काम करते हैं, तो आपके अंदर इम्पैथी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सहानुभूति का होना जरूरी है, जिससे कि जो सामने वाले व्यक्ति की समस्या है उसको आप समझ सकें। और इस तरह से जो इम्पैथी है वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। और अंतिम रूप से मोटिवेशन। देखिए आप हर दिन ऐसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा नकारात्मकता, निगेटिविटी मिलती है। तो अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो मोटिवेशन है वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है।